In the heart of India, where healing meets humanity, stands a hospital built on trust, compassion, and cutting-edge care. Welcome to Claris Hospital, Chhindwara. From your very first step, you're greeted with warmth, clarity, and care. 3 reception desks, 1 mission. You come first. Quick, accurate diagnosis saves lives. Our advanced laboratory and imaging setups work day and night. Our modular touchless operation theatres redefine safety and precision. Whether it's laparoscopic, endoscopic, or labour room-based care, we prepare for your smoothest recovery, from community care to personal privacy. For those seeking more, we provide premium rooms, discreet care, and hospitality that feels like home. Our ambulance and trauma team are always ready 24/7. Behind every treatment is a team that truly cares, all working together for you. Claris Hospital, where care is not a service, it's a culture. आगामी त्योहार होली रमजान माह को दृष्टिगत रखते हुए छिंदवाड़ा पुलिस बल ने निकाला फ्लैग मार्च, शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने का दिया संदेश। छिंदवाड़ा शहर में थमने का नाम नहीं ले रहा आवारा कुत्तों का आतंक। स्कूल जा रही बच्ची के पीछे दौड़े आवारा कुत्ते, बच्ची ने भागकर बचाई अपनी जान। महापौर विक्रम महाके के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे चलो साथ साथ छिंदवाड़ा अभियान का दूसरे रविवार भी किया गया आयोजन। वार्ड क्रमांक 31 फवारा चौक में हुआ कार्यक्रम। और रंगों के त्योहार होली पर रंग बिरंगा हुआ शहर, तरह तरह की पिचकारियों और रंगों से सजा बाजार। चिकित्सकों ने केमिकल युक्त हानिकारक रंगों से बचने की दी सलाह। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आगामी त्योहार होली रमजान माह के मद्देनजर शहर में शांति, कानून व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा 28 फरवरी की शाम फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा के निर्देशन में फ्लैग मार्च पुलिस कंट्रोल रूम से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, जेल तिराहा, फवारा चौक, गोलगंज, अकबरी मस्जिद, रॉयल चौक, छोटी बाजार, पावर हाउस, छोटा तालाब से होकर यातायात तिराहा एवं प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए पुलिस लाइन पहुंचा। फ्लैग मार्च में नगर पुलिस अधीक्षक अजय राणा, रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी, राकेश तिवारी, थाना प्रभारी कोतवाली आशीष दुर्वे, थाना प्रभारी देहात गोविंद राजपूत, थाना प्रभारी कुंडीपुरा महेंद्र भगत, चौकी प्रभारी धर्म टेकड़ी अविनाश पारदी तथा पुलिस लाइन व थानों का बल उपस्थित रहा। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना, आमजन में सुरक्षा की भावना को सशक्त करना और किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकना था। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि त्योहारों को शांति, प्रेम और सौहार्द के साथ मनाएं। किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करें।
छिंदवाड़ा शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे गुलाबरा क्षेत्र में जैन मंदिर के पास स्कूल जा रही एक छात्रा के पीछे अचानक 4 से 5 कुत्तों का झुंड दौड़ पड़ा। घबराई बच्ची ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वापस घर की ओर दौड़ लगा दी और किसी तरह अपनी जान बचाई। यह पूरी खौफनाक घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहर में आवारा कुत्तों के हमले का यह कोई पहला मामला नहीं है। लगातार हो रहे ऐसे हादसों से लोग दहशत में हैं। हाल ही में 4 साल के बालक को कुत्तों ने उसकी दादी के सामने ही काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बच्ची के पिता गौरव जैन ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की है। उनका कहना है कि वार्ड नंबर 41 जैन मंदिर के पास ऋषभ नगर में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने अपनी शिकायत में दी है और इस समस्या का जल्द निराकरण किए जाने की मांग रखी है। मेरी बच्ची है, वो 4th क्लास में पढ़ती है और कल उसका एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम जाने के पहले मैंने उसको बोला मंदिर के दर्शन करिए बेटा। वो मंदिर जाने के लिए घर से निकली है और कुछ ही सेकंड बाद 15-20 सेकंड बाद कॉलोनी में 6 से 7 कुत्ते घूम रहे थे। उन्होंने पहले उसको डराए, उसके बाद उसके पीछे लग गए। मेरी बच्ची दौड़ते हुए चिल्लाते हुए पापा पापा करते हुए आई। हम लोग नीचे घर पे बैठे हुए थे। जैसे ही हमने सुने हम बाहर आए तो वो पूरे चारों कुत्ते उसके पीछे बहुत खतरनाक तरीके से लग गए थे। और मेरी बच्ची ने साहस दिखाते हुए दौड़ लगाई और वो घर की तरफ आई। अगर कुछ हो जाता, मान लो वो बच्ची अगर दौड़ नहीं पाती तो वो उस बच्ची को कल जानलेवा हमला हो गया था उसके ऊपर एक तरीके से, वो उसको नोच देते और मेरी बच्ची आज बहुत मुश्किल से हम लोग कल उस सीन को देख पाए। मेरी बच्ची एग्ज़ाम देने नहीं जा रही थी, फिर हमने उसको समझाए बेटा कुछ नहीं होता आप जाइए। तो उसके बाद वो गई। इसके बाद मेरी बच्ची डरी हुई थी। हमने उसके लिए फिर मेरे को एक सुझाव आया। मैंने सीएम हेल्पलाइन में फ़ोन लगाया, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया कि आवारा कुत्तों का यहाँ बहुत ज़्यादा जमावड़ा हमेशा बना रहता है। इसके पहले भी ये प्रॉब्लम हो चुकी है पर सॉल्यूशन नहीं निकला। इस बार हम परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, नगर निगम से भी चाहते हैं और सीएम हेल्पलाइन से भी हम चाहते हैं कि इन कुत्तों को केवल नसबंदी करके ना छोड़ा जाए, इनका परमानेंट इलाज किया जाए ताकि कभी दुर्घटना दूसरे किसी और परिवार के साथ ना हो। आप सभी से यही हमारा निवेदन है। नगरपालिक निगम छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम महाके द्वारा संचालित चलो साथ साथ छिंदवाड़ा जन आंदोलन के अंतर्गत रविवार कार्यक्रम का द्वितीय दिवस सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रत्येक रविवार आयोजित होने वाले इस अभियान के तहत आज दूसरा रविवार वार्ड क्रमांक 31 फवारा चौक में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर महापौर विक्रम महाके की उपस्थिति में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने सहभागिता की, जिसके अंतर्गत योगासन, जुम्बा, देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति, नुक्कड़ नाटक एवं श्रमदान जैसी गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम का संचालन स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने किया। कार्यक्रम पूर्णतः जीरो वेस्ट इवेंट रहा, जिसके माध्यम से स्वच्छता का सशक्त संदेश दिया गया। छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने के संकल्प को दोहराते हुए शहरवासियों से अपील की गई कि वे घरों से निकलने वाले कचरे को गीला एवं सूखा अलग अलग करके ही दें तथा नगरपालिक निगम छिंदवाड़ा को नंबर 1 बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चंद्रभान देवरे, सुनीता विजय पाटिल, ब्रजेश टिंकू राय, देवेंद्र उपासनिक, ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन, विनीता नेटी, बादल भारद्वाज, पूजा राजपूत, रूपाली, शेफाली शाह सहित बड़ी संख्या में समाजसेवी एवं स्कूली छात्र सम्मिलित हुए। 7 और भरो, और ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा सांस आप भर सकते भर लीजिए। 8। सभी लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। ओके, वापिस फिर सीधे खड़े होके हाथ ऊपर लॉक करते हुए पीछे लटके रहिए। आप पीछे लटकाइए। पीछे लटकने से आपकी साइटिका, सर्वाइकल, बैक की सारी प्रॉब्लम ठीक होती है। जिस दिन आप 90 डिग्री तक झुकने लग जाते हैं, समझ जाइए कि आपको जीवन में कभी बैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, रिलीज, स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। 1 2 3 10 काउंटिंग तक होल्ड। 4 5 6 7 8। को स्ट्रेट करते हुए अपनी पीठ को रिमोल्ड करो, बैक साइड जितना रिमोल्ड कर सकते हैं। ये सर्वाइकल और बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, इसको भुजंग आसन कहते हैं। फिर अब माउंटेन पोज यानी पर्वत आसन पे जाएंगे। वहीं से कमर ऊपर करते हुए एड़ी जमीन पे टच करने की कोशिश करिए और तक सांस को बाहर छोड़ के रखता है, वही आपका रियल स्टैमिना होता है। यदि किसी के अंदर स्टैमिना है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना है आपको, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि वो सांस छोड़ के कितनी देर तक रोक सकता है।
ये हमारे क्षेत्र का शहर की हृदय स्थली का सौभाग्य है। श्री महात्मा गांधी चौक फुहारा चौक को इस शुभ पहल का शुरुआत करने का साथ ही श्री मुख से अनुग्रहित करें और ये सुंदर सी पहल के लिए हमारे शहर को अनुनय भी करें। और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज चलो साथ साथ इस पहल की शुरुआत जो पिछले सप्ताह खजरी चौक से की गई थी, आज उसका दूसरा रानी जी, भट्ट साहब और हमारे सभी यहाँ उपस्थित हमारे पवन भाई माहौरे जी, हमारे वासनिक जी, सिद्धू भाई और समस्त साथियों का मंच पे जितने लोग खड़े हैं, श्रांत चंदेल जी और हमारी आईआईसी की टीम, सामने बैठी हमारी स्वाभिमान पतंजलि की टीम, हमारे सभी शहर के जो सफाई की व्यवस्था को संभालते हैं, हमारे सभी स्वच्छता के साथी, हमारे समस्त वार्ड दरोगा, जोनल के अधिकारी और इस कार्यक्रम को बहुत सक्सेस बनाया हमारे प्रतापशाला के बच्चे, जिन्होंने सुबह से यहाँ पर शामिल होकर अपनी भागीदारी दी। हर कार्यक्रम में कहीं ना कहीं बच्चों को हम उसमें शामिल कर रहे हैं और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ये शहर आपका और हमारा है, इस शहर की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। कि सुमधुर गायिका हैं और केवल छिंदवाड़ा नहीं, मध्य प्रदेश और पूरे देश में इनकी आवाज़ गूंजती है। आज इन्होंने अपना समय दिया। जोरदार तालियां शेफाली जंगेला जी और रूपाली जी के लिए उनका सम्मान। जुम्बा में जिन्होंने अपनी सहभागिता की, निशा सोनेकर जी, जोरदार तालियां। इन्होंने पिछले सप्ताह भी उन्होंने साथ दिया था, इस बार भी वो उपस्थित हैं। मैं अंजू मैडम से और पतंजलि जी से, विनीता से बात कहता हूं कि उनका सम्मान करें। और आज के इस कार्यक्रम में पतंजलि की पूरी टीम उपस्थित हुई है। वो पूरी टीम यहाँ पर आ जाए भाई, भेंट कर पूरे ड्रेसअप में वो उपस्थित हुए हैं ग्रुप फोटो के साथ। जोरदार तालियां उनके लिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये कार्यक्रम के बाद हम लोग मेरे टीम के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करेंगे सभी। और आदरणीय हमारे महापौर जी को बहुत। रविवार का दूसरा सप्ताह है। फुहारे चौक पर आदरणीय महापौर विक्रम हाजके जी के कुशल मार्गदर्शन में हमने यहाँ पर जुम्मा किया और नुक्कड़ नाटक देखा, स्वच्छता अभियान चलाया, योगा किया। मूल उद्देश्य हमारा कि छिंदवाड़ा को एन कैन प्रकार हम सब मिलकर स्वच्छ बनाए। और इसी क्रम में मैं महापौर जी से निवेदन करूंगा कि हमारे छिंदवाड़ा को निगम की ओर से मैसेज दें और आइए हम संकल्प लें कि हम अपने प्रिय छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाएंगे। चलो साथ साथ अभियान के तहत प्रत्येक रविवार को शहर के किसी न किसी चौक पे जाकर सुबह की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित होते हैं, शहर के स्वयंसेवी संगठन उपस्थित होते हैं, हमारे सफाई मित्र, हमारे स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छता चैंपियन और तमाम लोग इसमें उपस्थित होते हैं जो इसमें अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, जो शहर को स्वस्थ और सुंदर बनाना चाहते हैं। आज इस अभियान का दूसरा सप्ताह है और आज हमने वार्ड क्रमांक 31 में इस कार्यक्रम का फव्वारा चौक के अंतर्गत इस कार्यक्रम में किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपनी भागीदारी दी, अपनी फिटनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, अपने छिंदवाड़ा को स्वच्छ रखने के लिए श्रमदान किया है, अभी श्रमदान कर ही रहे हैं। आज के इस अवसर पर हमारे साथ हमारे इस वार्ड के सम्मानीय पार्षद टिंकू राय जी, हमारे चंद्रभान देवरी जी, विजय पाटिल जी और हमारे स्वच्छता के सभी ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी को इसका आयोजन में शामिल होने के लिए अपनी ओर से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस अभियान से ज़्यादा जुड़ें और केवल यह अभियान रहकर ना रह जाए, बल्कि हमारे संस्कारों में, हमारी आदतों में स्वच्छता शुमार हो। आप सबका धन्यवाद। एक मिनट। बिल्कुल, होली का पर्व जो होता है, एक दूसरे के मतभेद बुलाकर, एक दूसरे की बुराइयों का अंत करके एक दूसरे का सम्मान करने का त्यौहार होता है। एक दूसरे सभी धर्मों का इसमें सम्मान हो, सब आपसी प्रेम भाव के साथ, आपसी भाईचारे के साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाएं। और मैं अपील भी करना चाहता हूं कि छोटे बच्चों से बड़ों से कि ऐसे रंगों का प्रयोग करें जिससे किसी प्रकार की स्किन को नुकसान ना हो। स्वदेशी होली खेलें। प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि स्वदेशी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं अपील करना चाहता हूं और सभी लोग मिलजुल कर इस उत्सव को मनाएं, क्योंकि भारतीय परंपरा में त्योहारों का एक अपना एक स्थान है। तो होली का पर्व हमारे सनातन समाज में, हमारी भारतीय संस्कृति में अलग महत्व रखता है। सभी को मैं अपनी ओर से समस्त शहरवासियों, जिलेवासियों, प्रदेशवासियों को होली की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
रंगों के त्योहार पर हानिकारक रंगों की बिक्री के लिए बाजार सज गए हैं। त्वचा संबंधी बीमारी के साथ कैंसर और लिवर संबंधी जटिल बीमारियों का खतरा इन रंगों से हो सकता है। इन रंगों की बिक्री पर रोक लगाने के साथ इनके इस्तेमाल के प्रति लोगों को सजग रहने की जरूरत है। होली के रंगों और खुशियों का आनंद लें, लेकिन पर्यावरण का भी ख्याल रखें। रासायनिक रंगों की जगह प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। पानी की बर्बादी ना करें। प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल से सूखी होली खेलें। त्वचा पर तेल क्रीम लगाकर ही बाहर निकलें। आंखों में चश्मा और सर पर टोपी लगाकर रंग खेलें। डॉक्टर GS दुबे का मानना है कि सस्ते और मिलावटी रंगों में ऐसे रसायन मिलाए जाते हैं जो त्वचा, आंख, बाल पर बुरा प्रभाव डालते हैं। केमिकल युक्त रंगों में अक्सर लैंड ऑक्साइड, क्रोमियम, कॉपर सल्फेट जैसे तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि सूखे फूल और अन्य प्राकृतिक तरीके से तैयार रंगों से ही होली खेलें। सूखी त्वचा में रंगों का इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए रंग खेलने से पहले सनस्क्रीन, नारियल तेल को अपनी त्वचा और बालों पर अच्छी तरह से लगा लें ताकि रंग त्वचा को नुकसान ना पहुंचा सके। रंग खेलते समय ध्यान रखें मुंह, नाक, कान में रंग ना जाए। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर GS दुबे। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का ऐसा है कि हम अगर आप खेलते हैं होली, आपको पसंद है तो ज़रूर खेलें। बस ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो आजकल केमिकल युक्त और जो आर्टिफिशियल कलर्स आ रहे हैं वो बहुत ही एलर्जेंट रहते हैं और थोड़ा स्किन और हेयर को डैमेज करते हैं। अगर मैं शुरू से बात करूं तो आपके हेयर डैमेज करेंगे, वो आपकी स्किन को ख़राब करेंगे, चेहरे को ब्लैकनिंग कर देंगे, रैशेस आ जाएंगे। आँखों में जाएगा तो कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है। सांस में जाएगा तो एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमेटिक हो सकते हैं। अगर पूरी स्किन में एलर्जी है तो दूसरी चीज़ें एलर्जीज हो सकती हैं। तो हमको होली खेलना है, लेकिन सावधानी बरतना है कि हम पूरा होली खेलने के पहले पूरा मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाएं, पूरी बॉडी पे सनस्क्रीन लगाएं, बालों में भी हो सके तो ऑयलिंग करें, आँखों में चश्मा पहने जो टाइट रहे, और हो सके तो फुल कपड़े पहने ताकि और स्किन ज़्यादा एक्सपोज होकर डैमेज ना हो। और हमेशा ध्यान रखें कि प्राकृतिक रंगों का यूज़ करें जो हम प्राकृतिक घर में जो बनाते हैं। भले ही जो जल्दी छूट जाते हैं लेकिन वो ही यूज़ करें ताकि आपको नुकसान ना हो। और हमेशा दूसरों की भावनाओं की कद्र करें। जो होली नहीं खेलना चाहता है या जिसको किसी को एलर्जी है तो उसको ज़बरदस्ती रंग न लगाएं, या आपके दूसरे की भावनाएं, धार्मिक भावनाएं और सामाजिक भावनाओं की कद्र करते हुए होली खेलें और मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। लड़ाई झगड़े और ज़्यादा नशे से बचें, तेज़ रश ड्राइविंग से बचें, क्योंकि ये दिन मैंने हमेशा देखा है कि थोड़ा सा जो चीज़ होना चाहिए उसके अगेंस्ट में ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती हैं। ज़्यादा नशे में आदमी हो जाते हैं और ज़्यादा ही उग्र हो जाते हैं, झगड़े की तरफ रहते हैं। तो मित्रतापूर्ण बिहेव करके होली को सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच। अग्रणी सामाजिक संस्था सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में आगामी 10 मार्च को खजरी चौक ओवरब्रिज के नीचे SC पोस्ट मैट्रिक छात्रावास परिसर में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं संकल्प सम्मान समारोह का आयोजन स्वर्गीय पंडित श्याम स्वरूप शुक्ला की पुण्य स्मृति में किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। वहीं मरीजों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा। उक्त आयोजन को सुव्यवस्थित करने हेतु संस्था सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक परासिया रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में संपन्न हुई, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार एवं कार्यक्रम को सुव्यवस्थित वृहद करने हेतु सुझाव दिए। इस महत्वपूर्ण बैठक में संस्था के वरिष्ठ मार्गदर्शक समाज सेवी विनोद तिवारी, कार्यक्रम संयोजक सुश्री आराधना शुक्ला, अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा, सचिव संदीप अग्निहोत्री, उपाध्यक्ष भावना बनारसे, छिंदवाड़ा के महाराजा की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती दीपा राय, श्रीमती स्वाति साहू, प्रवक्ता डॉक्टर DS चौरे, श्रीमती निशा यादव, डॉक्टर मीरा पराड़कर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मुझे आप सभी शायद जानते हैं तो मैं इस संस्था के माध्यम से सेवा करने का प्रयास करता हूँ। मैं इस पूरे आयोजन को लेकर आदरणीय बुआ जी से आग्रह करूँगा कि आप इसके कैसे हम आयोजन करते हैं और इसके बारे में शुक्ला जी की पुण्य स्मृति में ये जो शिविर है, स्वास्थ्य शिविर लग रहा है और इसमें सभी प्रबुद्धजन, चूँकि सभी सेवाभावी लोग हैं और बड़े अनुभवी हैं, बहुत किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे कैंप आयोजित किए, उसमें सेवाएँ किए और आपका अनुभव भी बहुत लंबा है। तो ये अच्छी बात है कि आप सब ने मिलकर इसको, हम सब ने मिलकर इसको अच्छा शुरू किया है। डॉक्टर साहब ने भी ऐसा बताया कि सारी चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ों को हम फाइंड आउट करें जिससे कि बहुत बेहतर हो, अच्छा सुविधा संचालित हो सके। स्वास्थ्य में ये पूरे जिले में और नगर में एक अच्छी संख्या में
पेशेंट हमारे यहाँ पे आ पाए, हमारा सबका उसमें सक्रिय योगदान। और जैसे कि आपने कहा कि वीर के माध्यम से तमाम, तो मैं नहीं मानता कि जितने लोग बैठे ना वो अपने आप में एक में हजारों और लाखों के बराबर है, क्योंकि आपकी जब रील चलती है या फोटोग्राफ चलते हैं या व्हाट्सएप और फेसबुक पे, तो शायद पूरी दुनिया डरती है, क्योंकि वास्तव में ये जो संकल्प समूह है ये सबके ऊपर भारी है और ये इतना मजबूत है कि हम बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इसको बहुत शानदार तरीके से हम बेहतर अच्छा करेंगे। जो हमारे लायक जो होगा, जैसा होगा, क्योंकि हमारे पिता तुल्य हैं, हमने सब मिलकर उसको बहुत सक्सेसफुल बनाने का पूरा प्रयास। खबरों में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शहर की रिसाला मस्जिद में रमजान माह के अवसर पर 30 दिनों तक रोजा इफ्तार का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आने वाले समस्त वर्गों के लोग शामिल होकर रोजा इफ्तार करते हैं। विगत 40 वर्षों से यहां यह परंपरा निरंतर रूप से निभाई जा रही है। तिलक मार्केट स्थित श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में इस शनिवार भी महाआरती व मनोकामना भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। वहीं आगामी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें हनुमान जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाए जाने हेतु विचार विमर्श किया गया। मंदिर अधिकारी एवं सदस्यों को आगामी
जय श्री राम आप सभी को। आज हमने केसरी नंदन हनुमान मंदिर में यहाँ पे भंडारे का और महाआरती का आयोजन हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आयोजित किया गया था। उस आयोजन में हमें मंदिर की समिति द्वारा भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ और मन प्रसन्न हो गया। हम हर बार जिस श्रद्धा भक्ति से यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, वो श्रद्धा भक्ति और उत्साह और 4 गुना बढ़ गया यहाँ के सारे सदस्यों की वजह से। जिस तरीके से उन्होंने सारे व्यवस्था हमारे लिए बना के रखी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूंगी सभी को। एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी को। आज भगवान श्री राम, हनुमान जी, माता सीता अन्य मंदिर परिसर में विराजमान देवी देवताओं के समक्ष हम सब सदस्यों ने एक संकल्प लिया है और हनुमान जन्म उत्सव एवं राम जन्म उत्सव को लेकर आज सभी हमारे मंदिर के पदाधिकारी और सदस्यगण एवं भक्तगण की उपस्थिति में आज दिन शनिवार के दिन हमने यहाँ बैठक रखी गई है, जिसमें हमारे अध्यक्ष हमारे बीच श्री ईशान मेहर जी थे और श्री नंदकिशोर साहू जी जो भी हमारे वरिष्ठ मंदिर के सलाहकार भी हैं, और इनकी उपस्थिति में ये हुआ, सबकी सहमति से कार्य होगा। तो हमारे एक निवेदन है, हनुमान जन्मोत्सव में जैसे आपका बढ़ चढ़ के जो सहयोग रहता है वो सहायक रहेगा और यथावत जैसा हमारा 45 कुंटल का जो भंडारा होता है हर वर्ष की तरह, वो बिल्कुल भी इस वर्ष भी ऐसी होगा। शनिवार को श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा कल्पतरु बिहार कॉलोनी नागपुर रोड में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। इसी तरह कई वर्षों से निरंतर ग्रुप के माध्यम से लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते रामनवमी 2026 की तैयारियों के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सनातन यात्रा जारी है, जो निरंतर प्रत्येक दिन शहर के अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। वार्ड नंबर 20 पातालेश्वर स्थित दादा गुरु हनुमान जी के मंदिर में प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार भी महाआरती का आयोजन किया गया, साथ ही महाप्रसाद का वितरण किया गया। वहीं रंग भरी एकादशी के उपलक्ष्य में मंदिर में गुलाल से आरती की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि यह अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जहां से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हर तीज त्योहार पर यहां विविध प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। आने वाली रामनवमी व हनुमान जयंती का पर्व भी यहां बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री हनुमान मंदिर सेवा समिति आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। प्रत्येक शनिवार की तरह इस शनिवार भी हनुमान मंदिर में हनुमान दादा जी की महाआरती करी गई, जिसमें आज रंग में हनुमान दादा जी की महाआरती करी गई। सभी भक्त सैकड़ों संख्या में यहाँ उपस्थित रहे एवं हनुमान दादा जी की महाआरती की गई। प्रत्येक शनिवार दादा जी की आरती की जाती है। आप सभी छिंदवाड़ा वासियों से एवं नगर वासियों से मेरा अनुरोध है कि मंदिर में प्रत्येक शनिवार आरती की जाती है। आप सभी से निवेदन है कि प्रत्येक शनिवार आके आरती का लाभ लेवे एवं पुण्य लाभ अर्जित करे। मंदिर में प्रत्येक शनिवार भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि भंडारे में भी उपस्थित रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल हनुमान दादा की। धरमथेकड़ी खापाबाट स्थित श्री मातादाई मंदिर में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री विद्यार्थी रामायण मंडल द्वारा आयोजित साप्ताहिक संगीतमय रामायण पाठ ने पूरे गांव को राममय बना दिया। मंदिर परिसर में जैसे ही रामायण के पावन दोहे, चौपाइयों और मधुर भजनों की स्वर लहरियां गूंजी, वातावरण पूरी तरह भक्ति रस में डूब गया। विशेष बात यह रही कि कार्यक्रम में गांव के सभी वर्गों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कई श्रद्धालु भक्ति भाव में झूमते और राम नाम का गुणगान करते नजर आए। संगीतमय पाठ ने ऐसा समा बांधा कि हर कोई स्वयं को भगवान श्री राम की भक्ति में लीन अनुभव कर रहा था।
बिहारी लाल की और अब अंत में आइए इन खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। आगामी त्योहार होली रमजान माह को दृष्टिगत रखते हुए छिंदवाड़ा पुलिस बल ने निकाला फ्लैग मार्च, शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने का दिया संदेश। छिंदवाड़ा शहर में थमने का नाम नहीं ले रहा आवारा कुत्तों का आतंक, स्कूल जा रही बच्ची के पीछे दौड़े आवारा कुत्ते, बच्ची ने भागकर बचाई अपनी जान। महापौर विक्रम महाके के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे चलो साथ साथ छिंदवाड़ा अभियान का दूसरे रविवार भी किया गया आयोजन। वार्ड क्रमांक 31 पवारा चौक में हुआ कार्यक्रम। और रंगों के त्योहार होली पर रंग बिरंगा हुआ शहर, तरह तरह की पिचकारियों और रंगों से सजा बाजार। चिकित्सकों ने केमिकल युक्त हानिकारक रंगों से बचने की दी सलाह। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।